दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम एक सवाल लेके आए हैं और इस सवाल को समझेंगे क्योंकि ये सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं जिसमें साबित करना होता है। तो ऐसे सवाल को हम लोग बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सवालों का जवाब हम लोग किस तरह से दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपके इम्तिहान से रिलेटेड सारी बातें आपको मिलता रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम आज से शुरू है और आपका एग्ज़ाम बेहतर तरीके से जा रहा होगा। तो आपका मैथ का सवाल है और मैथ के सवाल आप लोगों के लिए एक एक करके ला रहे हैं ताकि आपके इम्तिहान में अगर ऐसे सवाल आते हैं तो आप उसे बेहतर तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए हम इसे समझाते हैं। सवाल देखिए, सवाल ये कह रहा है, अगर आप देखेंगे कहेगा साबित कीजिए कि √3 गैर नातुक है ना, नातुक है। गैर नातुक का मतलब अगर इसी को अगर हम लोग इंग्लिश में समझें तो इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी को इरेशनल नंबर कहते हैं हम लोग। और हिंदी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कई बार यानी बोर्ड में, ये तो बोर्ड का एक फेवरेट यानी क्वेश्चन होता है जो कि हर साल हर बार यानी पूछता है कि आपको साबित करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपनी ज़बान यानी उर्दू में इसका जवाब देना है। तो चलिए हम पहले से इसे हल कर चुके हैं और आपको फटाफट समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसे बेहतर से आप इसका जवाब दे सकें। तो सबसे पहले क्या करना है, आप हल लिखेंगे या जवाब लिखेंगे, दोनों में से कोई एक बात लिख लें। आप जवाब भी लिख सकते हैं यहाँ पे या हल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फर्ज करते हैं यानी मान लेते हैं कि √3 क्या है, एक नातुक है। यानी नातुक का मतलब परिमेय संख्या है, हम इसे मान लेते हैं। तो देखिए नातुक मानने का मतलब वैसी संख्या जो है ना p/q के रूप में होता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या होगा ना वो इस रूप में होगा, जैसे कि 3/2, 5/7 या 5 जो भी हो, इस तरह के रूप में होना चाहिए, यानी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, नातुक संख्या कहते हैं। तो चलिए यानी आदाद कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम इसे मान लिए कि ये हमारा नातुक है, तो इसका मतलब ये √3 जो होगा वो p/q के रूप में होगा, या आप p/q की जगह पे आप a/b भी ले सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि √3 बराबर a/b, आप ये भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे √3 बराबर p/q लिए हैं तो आप इसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या किए हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे आप ये भाग के रूप में, यानी यहाँ पे हम समझा दें कि √3 बराबर p/q है, तो ये q जो है नीचे में भाग के रूप में है। जैसे भाग वाली संख्या को हम इस साइड यानी बराबर के इस साइड लाते हैं तो यानी रूट के साथ ये गुना हो जाएगा, तो √3 q हो जाएगा बराबर p हो जाएगा। तो देखिए इस बात को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे इतनी बात लिखी हुई है। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या करते हैं, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर करते हैं तो इससे एक फ़ायदा मिलता है। देखिए इस साइड भी स्क्वायर लगाएं, इस साइड भी स्क्वायर लगाएं, क्योंकि दोनों को एक साथ स्क्वायर लगाना है। तो p के ऊपर भी स्क्वायर कर दिए और √3 q के भी ऊपर, यानी दोनों एक साथ हम स्क्वायर कर दिए। अब स्क्वायर से फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए √3 गुना √3 जब करते हैं तो रूट के अंदर जो संख्या यानी 2 बार रिपीट करता है, या इसी को आप ऐसे कह सकते हैं √3 गुना 3 जब 2 बार यानी रिपीट करता है तो एक बाहर आ जाता है और रूट हट जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे q था तो q को यानी 2 बार गुना करेंगे तो q² होगा, तो यहाँ पे 3q² हो गया और बराबर में तो p² तो होगा ही। अब इसे हम लोग क्या किए हैं, इक्वेशन 1 मान लिए हैं। इसे हम लोग इक्वेशन 1 मानने के बाद अब देखिए हम यहाँ पे जो 3q² था बराबर p² था, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे ये क्या है, गुना में है, तो q² को रहने दिए, p², यहाँ 3 को इस साइड भेजेंगे, इस साइड जैसे जाएगा बराबर के इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा भाग। अब जब भाग बन जाएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि q² जो ये जो q² आप देख रहे हैं ना, ये जो q² है, ये यानी p² जो है, q नहीं है, p² जो है ये 3 से तकसीम हो रहा है। तो हम इसी बात को लिखे हैं कि p² 3 से तकसीम है, और अगर स्क्वायर नहीं भी रहता ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं भी रहता फिर भी 3 से क्या होता, तकसीम होता, क्योंकि इस तरह से है तो 3 क्या कर रहा है, p को तकसीम कर रहा है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब देखिए आगे चलकर क्या करते हैं, अब फिर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि p बराबर, ये जो p आप देख रहे हैं ना, ये जो आप p देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो p देख रहे हैं,
अब इस P के जगह पे हम कुछ मान लेते हैं, जैसे आपका कुछ भी नाम हो, आप अपने नाम का पहला लेटर ले लें इसके बराबर, यानी P बराबर आप अपने नाम का पहला लेटर ले लें। हम यहाँ पे K लिए हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे K लिखे हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि P बराबर हम क्या मान लिए हैं, यहाँ पे P बराबर यानी K माने, K तो माने, साथ ही साथ आप ये भी देखें कि आपको क्या साबित करने के लिए कह रहा था। तो √3 कह रहा था तो इसके अंदर का 3 ही लेंगे। अगर √2 रहता तो आप 2 लेंगे। अगर √5 रहेगा तो आप क्या करेंगे, जो भी आप मानेंगे यानी P बराबर जो मानेंगे तो 5 K तो K जो भी रहेगा, अगर रूट के अंदर जो रहेगा उसी को मानेंगे। तो यहाँ पे 3 है तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 मान लिए। तो यहाँ पे हम क्या माने हैं, तो यहाँ पे P बराबर 3 है ना, K माने हैं। तो अब यहाँ पे जब K मान लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो पहला जो आपका इक्वेशन था ना, जो आपका समीकरण था वो क्या था, 3Q यहाँ पे स्क्वायर बराबर P स्क्वायर था। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3Q स्क्वायर और P के जगह पे हम लोग क्या माने, तो 3K माने, तो यहाँ पे 3K का स्क्वायर करेंगे। इसी बात को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3K का हम यहाँ पे स्क्वायर किए। अब 3K का स्क्वायर किए तो 3 को 3 यानी 3 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और K को K से गुना करेंगे तो K स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या लिखे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 3 9 और K स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी यानी 3Q स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, 3K स्क्वायर बराबर आपको 9K स्क्वायर मिला। अब देखिए 3 इकाई 3 और 3 3 9, इस तरह से आप काट सकते हैं। तो Q स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलता है, 3K स्क्वायर मिलता है। देखिए यहाँ पे इस बात को हम लिख चुके हैं। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई तो ये आप देखेंगे ये यहाँ पे गुना में इसको इस साइड लाएंगे तो भाग हो जाएगा, यानी Q स्क्वायर बटे 3 बराबर K स्क्वायर रह जाएगा। और ये बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे इस बात को हम लिख चुके हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो Q स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर को आप 3 तकसीम कर रहा है बराबर K स्क्वायर है। तो आप यहाँ पे वही इसी बात को लिखें कि Q स्क्वायर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो आप Q स्क्वायर देख रहे हैं, इस Q स्क्वायर को क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 जो है इसे तकसीम कर रहा है। तो आप कहेंगे कि Q स्क्वायर जो है 3 से तकसीम है, तब जो है 3 Q को भी यानी तकसीम करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि Q स्क्वायर को अगर 3 तकसीम कर रहा है, अगर Q पे स्क्वायर नहीं रहता, Q ही रहता तो 3 क्या इसको तकसीम नहीं करता, बिल्कुल 3 हिस्से में तकसीम कर रहा है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखे हैं। अब चलिए आगे के प्रोसेस को आपको समझाते हैं कि आगे के प्रोसेस में हम क्या लिखेंगे। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो यह नतीजा निकलता है, यह नतीजा निकला कि P और Q, क्योंकि यहाँ पे जो हम देखे थे कि P बटे Q यानी √3 बराबर क्या आया था, P बटे Q आया था। और P और Q में कोई ऐसी संख्या नहीं था, है ना, लेकिन क्या देखे कि 3 ऐसी संख्या आया था जहाँ पे 3Q स्क्वायर भी आया और 3K भी आ गया। और ये 3K किसके बराबर था, तो P के बराबर था। तो इससे पता ये चल गया कि 3 P के भी साथ था और 3 जो है Q के भी साथ था। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया। और हम जो माने थे ना वो गलत हो गया। हम लोग क्या माने थे कि √3 क्या है, हम लोग यहाँ पे नातुक माने थे। क्या माने थे, तो नातुक माने थे। तो नातुक हमारा ये तो गलत हो गया कि नातुक तो है नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या है यानी 3 आ गया। जब ये नातुक नहीं है तो यानी अब ये क्या रह गया, तो ये गैर नातुक हो गया। तो हम कह देंगे कि हमारा मानना गलत हुआ और √3 एक क्या है, गैर नातुक है। √3 क्या है, एक गैर नातुक है। और इस तरह से आप जवाब देकर आप 3 नंबर या 5 नंबर, ये 2 नंबर नहीं 3 या 5 नंबर वाले में तो आते ही आते हैं, 5 नंबर में आएंगे तो आप आसानी से 5 नंबर हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में।